चलो ये बात तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, काफी जल्दी पीजी एरा ओवर होगा और WWE के अंदर टीवी 14 वाला एरा वापस आने वाला है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि WWE का डिसीजन नहीं है, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जब से ये वाली न्यूज आई है सामने कि पीजी एरा मंडे नाइट रॉ में ओवर होगा और टीवी 14 वाला एरा आएगा, वही पुराना वाला भाई जहाँ पर WWE के अंदर खून खराबे 18+ कंटेंट होता था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये WWE का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। आई नो सुन के काफी लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन इसको लेकर एक बैक स्टेज अपडेट आई है सामने, एक सीक्रेट आया सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंट टाइम में हमारे ट्राइबल चीफ ने भी साशा बैंक्स को WWE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिप्लेस कर डाला है। और क्या विंस मैकमैन के ऊपर किसी बात का प्रेशर है कि उन्हें WWE को लीव करना है? रिसेंट टाइम में उनके और सेक्स स्कैंडल की रिपोर्ट्स की बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते पहले वीडियो को हमारी क्विक अपडेट के साथ में। इस बार फॉर्मर WWE चैंपियन द पावर ऑफ पॉजिटिविटी बिगी के बारे में जुड़ी है। और जरूर बिगी के नाम से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम में बिगी बताते हैं उनकी जो इंजरी भाई वो अगले साल मार्च तक पता लगेगा किस तरीके से रिकवर कर रही है। 2023 के अंदर डेली उनका चेकअप होने वाला है और तब जाके उनकी जो रिकवरी है पूरे तरीके से हो पाएगी। लेकिन इसी वाले इंटरव्यू के अंदर रिसेंट टाइम में बिगी ये बात भी बताते हैं कि बाय चांस मान लो जब मार्च के अंदर उन्हें इंजरी हुई थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि शायद अब वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, शायद अब उनका आने वाले टाइम में WWE के अंदर रेसलिंग के अंदर करियर खत्म हो चुका है। और बिगी यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं कि बाय चांस आने वाले टाइम में आज से कुछ महीने बाद ऐसी सिचुएशन आती है, मेरी चीजें रिकवर सही से नहीं हो पाती हैं, तो मैं अपने इस करियर के साथ में भी काफी खुश रहूंगा। और उनके हिसाब से 13 साल का इनका जो लंबा चौड़ा करियर है उससे बिगी सेटिस्फाई होंगे अगर उन्हें आज भी इस प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायर होना पड़ जाता है। अब जो बिगी के फैंस इस वाली न्यूज़ को सुन के काफी अपसेट हुए थे, लेकिन भाई एक बड़ी चीज़ है कि बिगी का कहना यह है कि अगर ऐसा होता है, लेकिन बिगी ने ये बात कंफर्म की वो 101% रिकवरी करते हुए नजर आएंगे। और बिगी को बहुत कुछ अचीव करना अपने करियर के अंदर, एक रॉयल रंबल की विक्ट्री, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, जो कि फॉर श्योर डिजर्व करते हैं। और मैं एक्साइटेड हूं एक बार फिर से बिगी की रिटर्न के लिए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार विंसेंट केनेडी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंट टाइम में जो विंसेंट मैकमैन की क्या कहते हैं उसे, हाँ, सेक्स स्कैंडल वाली जो रिपोर्ट है उसको लेकर और भी डिटेल आई सामने कि एक वुमेन नहीं बल्कि चार वुमेन्स को विंस मैकमैन ने पैसे दिए हुए, एक तरह का NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनके साथ में साइन किया हुआ है। अब बड़ा सवाल है कि इतनी सारी चीजें विंस मैकमैन को लेकर लीक हो रही हैं, तो क्या विंस के ऊपर कोई प्रेशर है कि भैया तुम्हें WWE को लीव करना पड़ेगा? अगर तुम्हारे लेकर ऐसी खबरें और आती हैं सामने, तो इसको लेकर रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर एक बड़ी रिपोर्ट देते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर वॉन ये बात कंफर्म करते हैं कि विंस मैकमैन के ऊपर WWE कंपनी की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको कंपनी को लीव करना है। एकदम सही सुन रहे हो, डेली जिस तरीके से चलता था बैक स्टेज के ऊपर वैसे ही चल रहा है। बस टीवी स्क्रीन के ऊपर ऐसे दिखाया जा रहा है भैया विंस मैकमैन ने स्टेप डाउन कर लिया, मीडिया के अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं, लेकिन बैक स्टेज के ऊपर क्रिएटिव कंट्रोल के ऊपर, सारे डिसीजंस के ऊपर विंस मैकमैन का अच्छा खासा कंट्रोल है। और विंस मैकमैन को WWE की तरफ से जीरो प्रेशर है कि आपको कंपनी को लीव करना है। अब देखो विंस मैकमैन का WWE के अंदर इतना हाई आप कह सकते हो वैल्यू है, तो यहाँ पर उनको निकाल भी सकते हैं और विंस मैकमैन के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई उन्हें निकाल के WWE सोच रहे अगर कंपनी सही से ना चल पाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक सीन और विंस मैकमैन के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, काफी लोग कहते थे शायद विंस WWE को लीव कर सकते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द बॉस साशा बैंक्स के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंट टाइम में साशा बैंक्स को लेकर काफी सारी अपडेट आई सामने। एक तो ये कि वो 2023 तक कोई भी रेसलिंग बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, प्लस ये एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए $30,000 हमें एक तरह की ऑफर करती हुई नजर आ रही है कि भैया $30,000 दोगे तब जाके एक ऑटोग्राफ साइनिंग के लिए हमें जाती हुई नजर आएंगे। वेल WWE रिसेंट टाइम में करती है वो साशा बैंक्स को रिप्लेस करती हुई नजर आती है अपनी ऑफिशियल WWE की परफॉर्मेंस सेंटर वाली वेबसाइट के ऊपर। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और जब से परफॉर्मेंस सेंटर वाली वेबसाइट बनी थी ना, WWE यहाँ पर साशा बैंक्स को प्रोजेक्ट कर रही थी एक रुकी के तौर पे, उसके बाद NXT, और फिर जिस तरीके से साशा बैंक्स WWE के अंदर एक मेगा स्टार या फिर एक मेगा वुमेन की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करती हुई नजर आती है। लेकिन जब लगातार साशा बैंक्स को लेकर बातें चल रही है, WWE ने रिसेंट टाइम में अपनी परफॉर्मेंस सेंटर वाली वेबसाइट के ऊपर इस वाली चीज को अपडेट कर दिया। और अब हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज ने साशा बैंक्स को कर डाला है रिप्लेस। एकदम सही सुन रहे हो, अगर आप जाके चेक करोगे WWE की परफॉर्मेंस सेंटर वाली वेबसाइट के ऊपर, अब वहां पर आपको रोमन रेंज पहले रूकी वाले, फिर NXT वाले और करंटली ट्राइबल चीफ वाले देखने के लिए मिलेंगे। परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर WWE ये दिखाते किस तरीके से एक छोटा मोटा सुपरस्टार या फिर एक ऐसा इंसान जिसके मन में ड्रीम था एक रेसलर बनने का, वो WWE के अंदर अपने आप को मेगा स्टार एस्टैब्लिश करता हुआ नजर आता है। और शुरुआत से WWE इस चीज के लिए साशा बैंक्स की एग्जांपल देती थी किस तरीके से साशा बैंक्स बॉस वाला अपना कैरेक्टर लाती हुई नजर आती है। लेकिन अब WWE ने अनफॉर्चुनेटली उन्हें पुल आउट कर लिया और रोमन रेंज को कर दिया उनकी जगह पे। रोमन ने एक तरह का साशा को कर दिया रिप्लेस। अब इसको लेकर मैंने देखा ट्विटर के ऊपर लोगों का भैया गजब ही रिएक्शन है। आई मीन रोमन के हेटर पता नहीं चीजें सोच कहां से लेते हैं। अब वो कहते हैं भाई यहाँ तुम सेथ रॉलिंस को बता सकते हो, तुम बेकी लिंच को बता सकते हो, एक बार फिर से तुमने रोमन रेंज को ओवर यूज कर डाला। हाँ, मुझे नहीं पता है कहां से लॉजिक लगा लेते, लेकिन ये कुछ चीजें हुई है। मैं तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि WWE भाई टाइम से समझ जाए कि साशा बैंक्स एक्चुअल में उतनी वर्थ है। अगर सामने वाली कंपनी सोच रही है ना एक पब्लिक अपीयरेंस के लिए $30,000, तो एक्चुअल में वो जानते हैं साशा
बैंक्स की वैल्यू कितनी है और अगर WWE टाइम से समझ जाए उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है, उनके वुमेन्स डिवीजन के लिए काफी अच्छा होने वाला है, वरना शायद AEW के हाथों WWE साशा बैंक्स को भी हमें लूज करती हुई नजर आएगी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के TV 14 वाला एरा के बारे में जुड़ी है। पहले ऐसी अपडेट आई सामने कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन से TV 14 एरा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फिर एंड्रू ज़ायरे ने बात कंफर्म कर दी कि भाई हो सकता है इसमें हल्का सा में डिले होता हुआ नजर आए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बात चल रही है कि TV 14 एरा मंडे नाइट रॉ में स्पेशली काफी जल्दी वापस आएगा। और होता क्या इसको लेकर जो डेव मेल्टजर रिसेंट टाइम में एक बड़ी रिपोर्ट शेयर करते हुए नजर आते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि WWE का डिसीजन बिल्कुल नहीं था, सुनने में हल्का सा हटपटा लगेगा, लेकिन जो बात है निकलकर सामने वो ये कि WWE का TV 14 एरा के अंदर मंडे नाइट रॉ को शिफ्ट करने का जो मेन डायरेक्शन है वो USA नेटवर्क वालों ने दी है। और WWE ने अभी इस चीज से ना पूरे तरीके से उनकी डायरेक्शन नहीं है कि रॉ को अभी इस वाली डायरेक्शन में ले जाया जाए। अब मैंने डायरेक्शन वर्ड काफी बार यूज कर दिया, लेकिन अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में कहूं मतलब ये है कि USA नेटवर्क वाले चाहते हैं भैया TV 14 एरा के अंदर कन्वर्ट करो ताकि उनकी रेटिंग्स बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन WWE अभी तक 100% अप्रूवल नहीं दे रही इस वाली चीज को लेकर। एक तरह का आप कह सकते हो बीच में जो रुकावट है वो WWE वाले बन रहे हैं। USA नेटवर्क वाले एग्री, USA नेटवर्क वाले चाहते कि मंडे नाइट रॉ TV 14 एरा के अंदर एक बार फिर से शिफ्ट हो ताकि कहीं ना कहीं जो USA नेटवर्क की रेटिंग है, रॉ की रेटिंग है, वो ऊपर आसमान छूती हुई नजर आए। लेकिन देखो भाई WWE के भी फिलहाल इंटरनल वे में डिस्कशन चल रहे हैं, WWE इसको लेकर डिस्कस कर रही है उन्हें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन अच्छी न्यूज यहाँ पर ये भी कि USA नेटवर्क वाले चीज से एग्री है, वरना बात यही होती है कि भैया मंडे नाइट रॉ को WWE करने के लिए तो तैयार है लेकिन USA नेटवर्क वाले रेडी नहीं होंगे। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर अलग है, USA नेटवर्क वाले रेडी है और WWE सोच रही करंटली उन्हें चीज करनी चाहिए या फिर नहीं। बाकी देखो आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर एक दो हिंट तो हमें ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे और काफी जल्दी जब TV 14 एरा आएगा शायद समर स्लैम के बाद हो सकता है, सुनने में काफी मजेदार है और मेरे हिसाब से टेलीविजन के अंदर एक अलग ही मजा आने वाला है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।